साथियों, आज एक बार फिर देश को शर्मसार किया है एक और घटना ने। पंचकुला इलाके में एक ही कार के अंदर 7 लोगों के सुसाइड की घटना। अखबार ने इस मुद्दे को उठाया, जी न्यूज पे इसकी खबर आई कि कार के शीशों पर रंग बिरंगी तौलियों से ढका गया था। अंदर बच्चे देखकर दिल दहल उठा। एक परिवार जिसमें व्यक्ति के माता पिता, उसके बच्चे और उसका परिवार सुसाइड कर लेता है। दौरान हॉस्पिटल वो बताता है कि वह लोन के दलदल में इतना धंस चुका था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बागेश्वर धाम की कथा के लिए पहुंचे इस शख्स ने अपने परिवार को खत्म कर देना ही उचित समझा। क्या हमारी मनोबल, हमारी आत्मशक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि आज हम इस प्रकार के कायराना कृत्य को अंजाम दें? आखिर क्यों देश के करोड़ों लोगों के ऊपर जो आज कर्ज है, उनमें से कुछ लोग आत्महत्या का विकल्प चुनते हैं? मैं कहीं ना कहीं कहूंगा यह एक कायराना कृत्य है, क्योंकि आपने अकेले नहीं, पूरे परिवार को खत्म किया है। क्या आपके पूरे परिवार की जिंदगी इस कर्ज से बढ़ी थी? क्या इसका कोई रास्ता नहीं था? अगर इस कर्ज के कारण यदि परिवार संकट में आया तो कुछ समय वो ये संकट झेल लेता, कुछ समय वो ये संकट झेल लेता। लेकिन ये हरकत, आज का हमारा ये वीडियो एक संदेश बनने वाला है देश के लिए। और मैं तमाम साथियों से कहूंगा कि जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, अपनी वॉल पर जरूर शेयर करें और कम से कम 10 व्हाट्सएप ग्रुप में भेजकर आज इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने की एक संज्ञा दें, एक परिभाषा स्थापित करें। क्योंकि आज हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोग लोन पर लोन के दलदल में धंसते जा रहे हैं, एक लोन को उतारने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को उतारने के लिए तीसरा लोन, यह कोई विकल्प नहीं है। और एक समय जब इंसान लोन के दलदल में पूरी तरह धंस जाता है ना, तो उसे अपने सिविल की परवाह होती है, समाज क्या कहेगा समाज की परवाह होती है, रिकवरी एजेंट क्या बदसलूकी करेंगे उसकी परवाह होती है, और कानून की क्या कार्रवाइयां होगी, कानूनी कार्रवाइयों की परवाह होती है। मैं खुले तौर पे पूछता हूं कि जब आपका बुरा वक्त आता है तो क्या समाज चल के आता है आपकी मदद करने के लिए कि फलाना आदमी को इतनी टेंशन है, आओ हम सामाजिक चंदा करके इसको बाहर निकालते हैं? ऐसे समाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए आदमी को मरना पड़ता है। इसीलिए ये कोई विकल्प नहीं हुआ कि आप अपने जीवन में इस प्रकार का गलत कदम उठाए। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, एक छोटे से काव्य के माध्यम से मैं ये बात आपके सामने मैं कहना चाहूंगा। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द राजेश जी के हैं, जिन्होंने मेरे अल्फाज में एक कविता पोस्ट की। कोई यूं ही नहीं आत्महत्या करता होगा, यूं ही नहीं कोई सिसकता होगा, यूं ही नहीं कोई मरता होगा। कुछ तो लोगों ने भी की होगी खुदाई, कोई यूं ही नहीं आत्महत्या करता होगा। शायद वो मुश्किलों से 2-2 हाथ न कर पाया होगा, जीने के लिए कोई रास्ता नहीं बन पाया होगा। किसी को भूख प्यास और गरीबी ने सताया होगा, किसी को तो उसी के चाहने वालों ने परेशान किया होगा। फिर किसी ने इसे हादसा बताया होगा, ईश्वर होगा भी तो इनको बनाकर बहुत पछताया होगा। जिंदगी के किसी मोड़ पर
खुद को अकेला पाया होगा। शायद यूं ही नहीं कोई मर गया होगा, यूं ही नहीं कोई आत्महत्या का ख्याल लाया होगा। काश किसी ने इनको जीने की कला सिखाई होती तो फिर ये नौबत ना आई होती। दोस्त भी रहे होंगे अगर उसके, तो बेचारे को अवसादग्रस्त ही पाया होगा। न जाने कितने लोगों की समाधियों को जीते जी दिल के सैकड़ों कमरों में उसने दफनाया होगा। शायद ही किसी ने शिक्षा व्यवस्था और संस्कारों पर सवाल उठाया होगा। सुनिए जनाब, गौर करिए, यूं ही नहीं वो आत्महत्या का ख्याल लाया होगा। किसी के कंधे पर सिर रखकर बेचारा कहां रो पाया होगा। कितनी रात वो ठीक से सो भी न पाया होगा। अपनी तन्हाई में खो गया होगा जब उसने खुद को बलि चढ़ाया होगा। कविता काफी लंबी है, लेकिन मैं यही बात कह रहा हूं कि इंसान को अपना दर्द हल्का करने के लिए कोई अच्छा मित्र नहीं मिला, कोई अच्छा साथी नहीं मिला जिससे वो अपने दिल की बात कह पाए। मैं तो ये भी मानता हूं कि परिवार में सुसाइड सभी लोगों ने नहीं किया। परिवार का एक व्यक्ति जो मेन मुखिया था, वही इन परिस्थितियों से लड़ नहीं पाया और खुद के साथ उसने सबको मारना उचित समझा होगा। साथियों, यदि आप लोन डिफॉल्ट के दलदल में दस जाते हो ना, तो मुझे एक बात बताइए कि आपके परिवार से बढ़कर है ये लोन, ये कंपनियां? अरे भाड़ में गई। जब आपकी स्थिति खराब है, जब आप विषम परिस्थितियों के मारे हैं, तब यदि किसी लोन को अगर आप नहीं भर पाते हैं ना, तो ये कोई अपराध नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। इतिहास उठा के देख लीजिए, क्या किसी लोन डिफॉल्ट करने वाले को कोई 7 साल की सजा हुई है? उठा के देख लीजिए, क्या लोन डिफॉल्ट करने वाले घर के घर वालों को, उसके परिवार वालों को कभी कोई सजा हुई है? इतिहास उठा के देख लीजिए। लोग कहते हैं सर लोन माफ होगा। हम कहते हैं कि आप लोन भर ही नहीं रहे हो तो वो लोन तो माफ ही माफ है ना। कितने लोन कंपनियों के राइट ऑफ में चले जाते हैं एनपीए होकर, आप नहीं जानते क्या? और कितने लोग अभी वीडियो में मुझे सुन रहे होंगे जिन्होंने कई सालों से लोन की एक किस्त नहीं भरी, क्या उखाड़ लिया एनबीएफसी कंपनी वालों ने। सेक्शन 25 करेंगे, 138 एनआई एक्ट करेंगे, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई करेंगे। मुझे जवाब दीजिए, इंडिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने आर्बिट्रेशन पर लगातार ऑब्जेक्शन दिए और कोर्ट में एग्जीक्यूट हुआ और उसके घर का चम्मच उठाया गया, चाहे फर्जी अवार्ड पास कर दिए। ज्यादा से ज्यादा आपके बैंक अकाउंट में पैसा होता है ना, उसको ये होल्ड कर देते हैं इलीगल अवार्ड से। यदि आपने प्रत्येक आर्बिट्रेशन पे ऑब्जेक्शन दिया है, प्रत्येक नोटिस पे ऑब्जेक्शन दिया है, तो मैं कहता हूं कि दुनिया में कभी उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। बस आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए। किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि लोन रीपे नहीं कर पा रहे तो परिवार को मारने की जरूरत नहीं है, खुद को मरने की जरूरत नहीं है। मन के अंदर एक हौसला और एक उम्मीद डालने की जरूरत है कि मैं लड़ सकता हूं, मैं वापस आऊंगा, वापस आऊंगा। मैं मेरी बात कहता हूं, मेरी बात। साल 2006-2007 के अंदर मैं खुद 18 से 20 लाख रुपए कर्जे में था। मैंने आप साथियों को कई बार अपने चैनल पे बताया है कि मेरा लोन था मात्र 50,000 का। 2003 में लिया था एसबीआई डूंगरपुर से। 2016 में सेटलमेंट किया क्योंकि पैसा ही नहीं था, बुरी परिस्थितियां थी। 13 साल बाद सेटलमेंट, वो भी मूल से कम राशि के अंदर। और कहते हैं कि सेटलमेंट होता है तो लोन नहीं मिलता है। होम लोन भी हुआ, कार लोन भी हुआ, अनसिक्योर्ड ढेरों लोन हुए, ढेरों लोन। और मैंने कई बार लाइव में उस चीज को दिखाया भी है, अपने गूगल पे, फोन पे से जो सिविल स्कोर होता है उसको खोल के। अपने दिमाग में क्यों तनाव लाते हो? आज इस बात को क्लियरली समझने की जरूरत है।
कि यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि आप लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं और आपके परिवार वालों को मालूम नहीं है कि आप लोन के दलदल में दस चुके हो, तो खुल के जाके परिवार को बता दो। और नहीं बता सकते हो ना, तो इस वीडियो का लिंक उनको शेयर कर दो और नीचे लिख देना, पापा मम्मी प्लीज इस वीडियो को सुन लेना। आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको गले में फांसी का फंदा डालना है, न जहर खाना है। आपके परिवार वाले इस वीडियो को देखकर यह समझ जाएंगे कि बेटा मेरा फंस चुका है, कोई दिक्कत नहीं, अब हमको उसको मदद करनी है। मदद कौन सी करनी है? कोई पैसे वाली मदद नहीं करनी है, सिर्फ भावनात्मक सहयोग करना है कि तू मेहनत कर, हम तेरे साथ हैं। कौन आता है घर पे, हम निपट लेंगे। साथियों, सेक्शन 25 के इतिहास में जितनी भी एनबीएफसी कंपनी के लोन डिफॉल्टर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ना, कोई एक जजमेंट डाल दीजिए जिसमें कोई बंदा 1 महीना जेल में रहा है। कोई एक न्यायिक निर्णय डाल दीजिए इसमें जिसमें कोई बंदा महीने 2 महीने जेल में रहा है। क्रिमिनल कंप्लेंट केस है, कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी परिस्थिति है तो आप लोन पे करें, लेकिन यदि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात खराब हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि अपने जीवन को खत्म कर दे। लोन डिफॉल्ट हुआ है तो सबसे पहले परिवार को बताए, भाड़ में गई सिविल। जो सिविल का ओनर होते हैं ना, आपको रिकवरी एजेंट फोन करके, आपकी सिविल खराब हो जाएगी, आपको भविष्य में कोई लोन नहीं मिलेगा। अरे भाड़ में गया लोन, तुम्हारे घर बैठे। कितनी बुरी बात थी कि मेरी सिविल अच्छी थी, मेरी सिविल अच्छी थी इसलिए फोन कर करके जबरदस्ती लोन टिका दिए ना। संडे को भी कॉल करके फोन दिए, लोन दिए जबरदस्ती। इंसान को चाहिए नहीं सर, आप सुन तो लीजिए सर, 0 डॉक्यूमेंटेशन पर लोन मिल रहा है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी कम है, पहले 3 महीने केवल आपको इंटरेस्ट भरना है, पहले 3 महीने लोन की कोई ईएमआई नहीं भरनी है सर, ये तो ओडी लोन है, आप यूज करेंगे तो ही भरना है। कुछ कंपनियां तो ऐसी है, उन्होंने डॉक्टर और वकीलों के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, प्रोफेशनल लोन के लिए भी ओडी की फैसिलिटी निकाल दी है। मतलब पूरी तरीके से काट रहे हैं। जबकि नियम क्या है? आरबीआई का तो सर्कुलर होना चाहिए कि एनबीएफसी कभी कोई ऐसा लोन देती है किसी व्यक्ति को कि यदि व्यक्ति 50% राशि की ईएमआई जमा करा रहा है, उसके बाद भी, यानी उसके इनकम का 50% ईएमआई में जा रहा है, उसके बाद भी कोई कंपनी लोन देती है ना क्या, तो वो लोन माफ होना चाहिए। थोड़ा तो हमारी आरबीआई भी नींद में है। ढेरों लोग कंप्लेंट करते हैं, कंप्लेंट पे कोई रिजोल्यूशन नहीं है। कंपनियों ने, एनबीएफसी कंपनी ने रिकवरी के गुंडे पाल रखे, आरबीआई के नियमों को मानते ही नहीं है। मैं तो कहता हूं तमाम साथियों को कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आए ना, उससे पहले आप कंपनी को मेल कर दीजिए कि मेरा नाम एनके जोशी है, मेरा लोन अकाउंट नंबर ये है, मैंने आपकी कंपनी से लोन लिया है, मेरा लोन डिफॉल्ट है, अब मुझे मालूम है कि रिकवरी एजेंट की विजिट होगी। तो आप मुझे आपकी कंपनी का जो रिकवरी मैनुअल है, आपकी कंपनी की जो रिकवरी गाइडलाइन है, उसका पीडीएफ मुझे व्हाट्सएप मेल करे। कंपनी बड़ी चालाक है, रिप्लाई देगी, आपसे संपर्क करने की कोशिश की, आपसे संपर्क नहीं हो पाया और जवाब में कुछ और लिखेगी। आप लिखे कि कस्टमर केयर पे क्या एजुकेटेड लोग नहीं बैठे हैं, मैंने क्या मांगा है, रिकवरी गाइडलाइन, ये मेरा अधिकार है। और रिकवरी गाइडलाइन नहीं देते हैं ना, सीधा सा मेल रखो पास में, उसकी प्रिंट निकालो और जो रिकवरी एजेंट आता है उसको कहो, ले भाई तेरी कंपनी से रिकवरी की गाइडलाइन मांगी है, तेरी कंपनी नहीं दी है, पहले रिकवरी की गाइडलाइन ला, तो तेरी कंपनी से कि तेरी कंपनी की रिकवरी गाइडलाइन क्या है, उसके बाद बात करेंगे रिकवरी की। प्रायर नोटिस दिया है ना, इंटीमेशन लेटर पे साइन कराओ। ये साले फर्जी रिकवरी एजेंट है, मतलब किसी की औकात नहीं है उस पर साइन कर सके। क्यों? होम विजिट लेटर होता नहीं है, डीआरए लाइसेंस होता नहीं है, कंपनी के आईडी को छुपा के रखते हैं, कहते हैं कि हम ये चीजें सार्वजनिक नहीं कर सकते। अब एक गधेड़ो, अरे निकम्मो, अरे अशिक्षित लोगों, आईडी कार्ड होता किसके लिए? आईडी कार्ड दिखाने के लिए होता है। हम आईडी कार्ड दिखा नहीं सकते, ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अरे प्राइवेट प्रॉपर्टी तेरी घर पे होगी। अब जैसे हम कहीं जाते हैं तो कोई पूछता भाई एडवोकेट हो कैसे, बताओ, हमने विजिटिंग कार्ड दिया।
कोई कहता है कि नहीं, आप एडवोकेट हो कि नहीं हो, हमें ये कंफ्यूजन है, आप एक काम कीजिए, आपका आई कार्ड दिखाइए। तो सीधा सा हमारा होता है, लो भाई ये बार काउंसिल का हमारा आईडी कार्ड। क्या सीधी सी बात है। तो कहते क्या है कि हमारे प्राइवेसी है। अरे गधेड़ो, आईडी कार्ड दिखाने के लिए होता है। एक पुलिस ऑफिसर यदि बिना वर्दी के अपनी ड्यूटी निभा रहा है, क्योंकि पुलिस अधिकारी को 24 घंटे ड्यूटी पर माना जाता है, और वो कहीं से गुजर रहा है और उसको लगा कि इलीगल एक्ट हो रहा है, वो रोकने जाता है और उसको बीच में लोग इंटरफेयर करते हैं, तो जब वो अपना आईडी कार्ड निकाल के दिखाएगा मैं कौन हूं। कई सीबीआई वाले अगर जाते हैं, कहीं रेड डालते हैं, कोई ईडी हो, कोई भी हो, लेकिन जैसे ही घर के अंदर घुसे पहले अपना कार्ड दिखाएंगे कि वो कौन है। तो रिकवरी एजेंट भी घर पे आता है ना, उसका आई कार्ड देखने का अधिकार, उसका डीआरएल लाइसेंस देखने का अधिकार, उसका होम विजिट लेटर देखने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, प्रत्येक व्यक्ति को है। क्या 2-4 रिकवरी एजेंट के हमने पोस्टमार्टम किए थे, उनके वीडियो सुने होंगे, आपने सुने होंगे। कलेक्शन मैनेजर घर पे नोटिस चिपकाने आ गए। अरे भाई तेरी औकात है चिपकाने की? तू किसी के घर पे नोटिस चिपका सकता है क्या? किसने दिया तुझे कानून में यह अधिकार? हम तो थाने जाएंगे, रिपोर्ट घंटा रिपोर्ट दर्ज कराओगे। साथियों ये वीडियो जो है ना, वो तमाम उन साथियों के लिए है जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन पे नहीं कर पा रहे। एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट से आप राय लीजिए, क्या होगा? होगा क्या? एक प्रायर नोटिस भेजिए, इंटीमेशन लेटर बनाइए, लोन रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप बनाइए, रिकवरी गाइडलाइन के लिए मेल कीजिए, कंपनी सेक्शन 25 का नोटिस दे जवाब दीजिए। अगर प्रायर नोटिस दे दिया तो लोन रिकॉल, लोन डिमांड नोटिस गए साइड में। आर्बिट्रेशन का नोटिस दे रहे, नोटिस पे ऑब्जेक्शन दीजिए, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन दीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। उसके बाद आर्बिट्रेटर भी अपनी औकात दिखाए तो विभागों को कंप्लेंट फाइल कीजिए कंपनी की। और एक बात ये ध्यान रखिए, अगर आपने एक कंप्लेंट फाइल की है ना, जब तक आपकी कंपनी का कंप्लेंट का रेजोल्यूशन नहीं हो, समाधान नहीं हो, कंपनी कोई कानूनी कार्रवाई आप पे नहीं कर सकती है और ना ही आपकी रिकवरी की प्रक्रिया कर सकती है। साथियों बड़ा दुख होता है जब इस प्रकार की घटना आती है कि एक आदमी कर्ज के दलदल में और पूरे परिवार को खत्म कर दिया। क्या इनको जीने का अधिकार नहीं था? मानव के शरीर में कितनी चीजें जो अमूल्य है, हमारे नेत्र, हमारे किडनी, हमारे शरीर का हर भाग, क्या इसकी कोई कीमत है? कोई कीमत नहीं है। और 7 लोगों की जिंदगी तबाह। अब ऐसे मैटर में भी पुलिस को एफआईआर दर्ज करके उन व्यक्तियों की कॉल डिटेल पे जाके कौन कौन थे वो लेंडर जिन्होंने इनको लोन दिए, कौन कौन थे वो रिकवरी एजेंट्स, कौन कौन थे वो सारे तमाम लोग जिनके कारण इन लोगों को आत्महत्या पे मजबूर होना पड़ा, उनको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए ताकि दूसरे रिकवरी एजेंटों के लिए भी एक सबक खड़ा हो। हाल ही में इंदौर की एक युवती 4थी मंजिल से कूद के अपने जीवन को समाप्त कर देती है। क्यों करना है? हौसला रखिए, उम्मीद रखिए। हर लोन का सेटलमेंट होता है, हर लोन का। और किसी लोन में आज तक किसी को 7 साल जेल नहीं हुई है। किसी लोन के अंदर कोई व्यक्ति 2 महीना जेल में रह के नहीं आया है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई व्यक्ति डिसाइड करके बता दे, सर्च करके बता दे। लगातार ऑब्जेक्शन देने पर किसी आर्बिट्रेटर का अवार्ड आज तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, किसी के घर के चम्मच नहीं उठाया गया। बस ये है कि आपका लोन डिफॉल्ट हो चुका है या होने वाला है। प्रायर नोटिस भेजिए, हर नोटिस का जवाब दे दीजिए। तनाव नहीं लेना, और नहीं भर पाओगे तो लोन माफी है। 3 साल बाद तो वैसे भी कंपनियां कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। कई लोग हमें फोन करते हैं और कहते हैं कि सर मैंने लोन भरे 5 साल हो गए, अब ये नोटिस भेज रहे हैं। क्योंकि शांति से बैठो, लिमिटेशन एक्ट है। लास्ट ईएमआई जब आपने भरी, उसके बाद लास्ट ईएमआई जब आपने पे कर दी, उस ईएमआई को 3 साल बीत चुके हैं, तो लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रोविजन है, परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो वो लोन माफी हो गया, माफी हो गया। इतना तनाव लेने की जरूरत क्या है? और मान लीजिए मॉर्गेज लोन है, घर पे लोन है, अगर किसी कारण नहीं भर पाए, घर सीज हो गया, तो क्या जिंदगी छोड़ दे? इंसान वो है जो जीरो से अपने आप को वापस शुरू कर सके। साथियों डरने की जरूरत नहीं है। और एक जो व्यक्ति कहता है कंपनियां लोन सेटलमेंट नहीं करती है,
एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ले लीजिए और जाके देखिए 15% से लेकर 25% के बीच में हर कंपनी का सेटलमेंट लेटर आपको मिलेगा। और रिकवरी एजेंट से डरने की जरूरत नहीं है। कोई रिकवरी एजेंट आपके घर के अंदर घुस जाए और आपसे तानाशाही करे ना, उसको उसकी भाषा में जवाब दीजिए। कॉल रिकॉर्डिंग करो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, लेकिन हिंदी भाषा में बात करो या अंग्रेजी बात करो, तीसरी भाषा यूज मत करो। सामने वाला लोकल भाषा बोलता रहेगा, बोलने दो, क्योंकि वो जानता है, उसको ट्रेनिंग दी गई है कि तुम अपनी लोकल भाषा में बात करना, लेकिन आप हिंदी में बात करना। डरने की जरूरत नहीं है साथियों, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कोई लोन डिफॉल्टर अपने जीवन के ऊपर कलंक करने ले। मानव जीवन अनमोल है। और यह भी ध्यान रखना, कर्ज को सिर्फ 9 महीने झेलना पड़ता है। 9 महीने बाद बात खत्म, कोई तनाव नहीं रहता है। हर लोन का सेटलमेंट होता है, और सेटलमेंट के लिए भी पैसे नहीं है तो भी कुछ नहीं होता है। सेटलमेंट तो अपन अपनी मर्जी से करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को शेयर करने की उम्मीद करूंगा क्या। और मैं एक बात बताऊं ना, कई लोग कहते हैं कि सर हम इतने परेशान हैं, वकील हायर कैसे करें। अरे हमारे चैनल पे चले जाइए, हर नोटिस का जवाब बताया हुआ है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर रास्ता दिखाया हुआ है। तनाव लेने की कतई आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिए। और रिकवरी एजेंट से कभी डरने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को शेयर करें ताकि फिर कल कोई व्यक्ति इस प्रकार का कदम नहीं उठाए। और यदि आप लोन के डिफॉल्ट के दलदल में पूरी तरह फंस चुके हैं ना, तो मैंने ये नंबर डाल रखा है व्हाट्सएप पे, संपर्क कर सकते हो। जिंदगी से बढ़कर नहीं है, ध्यान रखें। और कुछ